आज का दिन बहुत भारी था, बहुत लंबा था, बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता परदेसी बेटियों की कितनी दफ़ा रुखसती होनी है, कितनी दफ़ा हो चुकी है और पता नहीं अभी कितनी ही बारियां बाकी हैं। एक दफ़ा रुखसती होती है ना तो आप सालों साल उसी चीज़ से नहीं निकलते। अपनी शादी की वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, फिर आंखें भर आती हैं, फिर दिल बुरा हो जाता है और रोना आ जाता है। और जो परदेसी बेटियाँ होती हैं ये तो मुझे तो लगता है हर साल ही रुखसती होती है। मुझे अपना याद है, मुझे तो हिसाब ही नहीं, ऐसे लगता है होश संभाला है ना बचपन से लेकर अभी तक बस रुखसती ही होती आ रही है। पाकिस्तान जाओ, उधर से फिर रो धो के वापस आओ। ये दिन इसलिए मुश्किल था क्योंकि मुझे वापस आना था जर्मनी के लिए पाकिस्तान से। 1 महीना पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन वक्त को कितना ही लंबा क्यों ना हो गुजर ही जाता है। उस्मा को मैंने कपड़े निकाल के दिया कि मुझे कपड़े ये प्रेस करके दो। सुबह हमने जाना था तो सुबह के लिए मेरे कपड़े रेडी हो जाएं। इसके अलावा मुझे मेहंदी लगवानी थी जिससे वो भी आगे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तान से आती हूँ ना तो हमेशा मेहंदी लगवा के आती हूँ। जब लगती है मेहंदी तब बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब उतरने पे आती है उतनी ही बुरी लग रही होती है। सेम ऐसे ही यही सारे बैग, यही सारा सामान जब यहाँ से लेके जाते हैं पाकिस्तान के लिए तो इन पे इतना प्यार आता है, तैयारियाँ हो रही हैं, सारा कुछ रख रही हैं, लेकिन जब वहाँ पे ये बैग खुले पड़े होते हैं तो इन पर गुस्सा आता है, अजीब चिड़चिड़ापन, अजीब सी झंझलाहट हो रही होती है। मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं पैकिंग करूं। और ये सिर्फ एक दिन पहले की वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम मुझे निकलना था। फिर मेरी फैमिली जो है वो मेरा सामान पैक कर रहे थे, मेरे भाई पैकिंग कर रहे थे, अम्मी कर रहे थे, साथ साथ वेट चेक कर रहे थे। वज़न का बड़ा स्यापा होता है, ऐसे बढ़ता है पता ही नहीं चलता। एक बैग से निकालो दूसरे में डालो, दूसरे से निकालो तीसरे में डालो। इतनी सारी खुशी खुशी से शॉपिंग की थी अपनी दोस्तों के लिए, ढेर सारे खुस्से थे, मेहंदी थी, चूड़ियाँ थी, सब कुछ था, घर के लिए चीज़ें थी, अपने कपड़े थे। लेकिन फिर भी वो खुशी क्यों नहीं मिलती जब हम पाकिस्तान से वापस आ रहे होते हैं? दिल इतना बुरा क्यों हो रहा होता है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। फिर जब मैं ये वाला मोमेंट सोचती हूँ ना तो मैं कहती हूँ बंदा जाए ही नहीं पाकिस्तान, यहाँ पे बस बैठे रहो। पाकिस्तान से जब आते हैं ना फिर वो जो आप आने से कुछ 2-3 दिन पहले वहाँ पे बंदा चुप कर जाता है, ना कुछ खाने पे दिल चाह रहा होता है, और फिर जो यहाँ पे आके आपको डिप्रेशन घेरता है, बहुत मुश्किल है। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना वो तो मेरी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन हमें निकलना था। बच्चे मेरे बहुत खुश थे, सिवाय मेरे सब खुश थे। तो ऐसी बात है, उनका अपने बाप को छोड़ के गए हुए थे। बचपन जहाँ पे गुजरता है आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। ये है हमारे बचपन की याद। गोला डंडा या गोला गंडा जो भी आप इसको कह लें, हम तो इसको बर्फ़ गोला कहते हैं। ये था हमारे जाने वाला दिन। डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि जाने से पहले क्या क्या कुछ एंजॉय किया जाए, किस चीज़ को एंजॉय किया जाए, किसको छोड़ा जाए। तो फिर फैसला मैंने लिया कि मैंगोज़ को एंजॉय किया जाए, बाकियों को छोड़ा जाए। तो बस अभी फिर मैंगोज़ काट